हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आज मैथ फॉर 9 की सीरीज में एक डिफरेंट टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन में हम डिस्कस करते हैं एरिया को, सरफेस एरिया को, पेरीमीटर को, जो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर हैं उनका पेरीमीटर, उनका एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो इसके बेसिक फार्मूले को समझते हैं सबसे पहले। तो आप जानते हैं एक ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल हमारे पास है और इस ट्रायंगल का पूछा जाता है एरिया क्या होगा, ये बताइए। ठीक है, बहुत ही कॉमन सी बात है। दिस वन इज ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का पूछ रहे हैं एरिया क्या होगा। फिर से बना देते हैं बच्चों इसको। ये देखिए ट्रायंगल, ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी। दिस वन इज ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में पूछा जाता है पेरीमीटर बताइए। तो देखिए, अगर हमने इसको ए कहा, इसको बी कहा, इसको सी कहा, तो इसका जो पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर सब इनक्लोज्ड एरिया है तो उसके सभी साइडों का जो सम होगा वही क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। तो वो कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी। कभी कभी आ जाता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है कि जो भी पेरीमीटर निकला है उसका आधा कर दो तो वो आ जाएगा आपका सेमी पेरीमीटर। अब इसी में आपसे पूछा जाए कि इसका आप बताइए एरिया क्या होगा, तो सेकंड फॉर्मूला बनता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो लिखेंगे हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस। तो बेस कितना है, बीसी। आप लिख सकते हैं हाफ परपेंडिकुलर इनटू ए। दिस वन इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें परपेंडिकुलर क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, हमें ये तीन साइडें दी जाती हैं केवल। मतलब ये जो ट्रायंगल बन जाता है वो स्केलिन ट्रायंगल बन जाता है ए बी सी। तो ये स्केलिन ट्रायंगल है, अगर मैं कहूँ इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा तो वहां एक फार्मूला लगता है जिसे हम बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला, ये फार्मूला है, इसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। तो इसमें क्या होता है, इसके फार्मूले में एरिया निकालते हैं। एरिया का फार्मूला ये होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हमारा फार्मूला है। तो इस फार्मूले को समझने के लिए यहाँ पर ए बी सी क्या है, दीज आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। और एस क्या है, एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है। तो ये कब यूज होता है बच्चों, ये फार्मूला हम कब यूज करते हैं, ये फार्मूला हम यूज करते हैं तब जब हमारे पास एक्चुअली तीनों साइडें दी हों और लेकिन वो तीनों साइडें अलग अलग हों। अब थर्ड देखिए, अगर हमारे पास तीनों साइडें बराबर हों तो हम उसका एरिया कैसे निकालते हैं। देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी। तो इसके एरिया के केस में लिखेंगे ट्रायंगल एरिया ए बी सी। तो इसका सॉरी, इसमें तीनों साइडें आपस में क्या है, बराबर है। तो एक्स एक्स और एक्स, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या नाम देते हैं बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका मैं पूछूं अगर एरिया क्या होगा तो आप लिखेंगे अंडर रूट 3/4 साइड का स्क्वायर। ये आपका एरिया होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बड़े कॉमन से फार्मूले हैं जिनको आपको समझना चाहिए। अब इसी में एक और मैं स्पेशल बात आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जैसे मान लेते हैं ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसकी हर एक साइड कितनी है, ए और ए। तो देखिए, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जब हम अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। मतलब ये जो हो गया वो इसके बराबर। तो आप लिख सकते हैं बी डी जो है वो डी सी के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो चीज है जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर देती है और एंगल को भी बाइसेक्ट करती है। एक्चुअली ये दोनों दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, डी सी। अब देखिए बी डी की वैल्यू कितनी हो गई, a/2। अगर मैं कहूँ आपसे कि यहाँ पर हमें ए डी की वैल्यू बताइए
तो देखिए यहाँ पर हम लगा देंगे क्या बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। एबीडी में हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, और वो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर ए बाई 2 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 प्लस का एच स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाई 4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम एच निकालें, अगर हम यहीं पर एच निकालें कि एच की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लिखेंगे ए √3/2। ये हो गया आपका ये एच की। तो ये कभी कभी जरूरत पड़ जाता है इस कॉन्सेप्ट को, तो वहां हम इसको यूटिलाइज करते हैं। लेकिन मैंने आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता दिया। तो यहाँ पर हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चनों को हल करेंगे, जिसमें हमें दिया होगा कि अब देखिए कोई पूछे इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो सभी साइडों को जोड़ दीजिए आप, 3x हो जाएगा। इसका पेरीमीटर क्या होगा, a + b + c होगा। अब इसी क्रम में एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते हैं क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose side 13 centimeter, 5 centimeter, 12 centimeter. Hence, calculate the altitude using the calculate the altitude। एल्टीट्यूड की लंबाई बतानी है। एल्टीट्यूड जो होता है एक्चुअली वो परपेंडिकुलर होता है। एल्टीट्यूड यूजिंग लॉन्गेस्ट साइड, यूजिंग लॉन्गेस्ट साइड एज ए बेस। ठीक है, ये उन्होंने कह दिया हमसे यहाँ क्वेश्चन में कि आप जो है लॉन्गेस्ट साइड को क्या माने, एज ए बेस माना है। तो देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड 13, 5, 12। अब आप एक चीज यहाँ देखिए, क्या 13, 5, 12 क्या राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है? अगर बना रहा है तो हमें हीरोन्स लॉ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम एक बार चेक करते हैं, लेट चेक इट आउट। तो इसमें जो 13 का स्क्वायर है वो तो हो गया 169, और 5 क्योंकि छोटी जो साइडें होती है उनका सम देखा जाता है, तो ये हो गया 25, ये हो गया 144, ये आ गया 169। सो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। सो गिवन ट्रायंगल बी अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो देखिए क्या बनेगा, ये हमने लिख दिया, ये यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, 13 ये हो जाएगा। इन्होंने कहा लॉन्गेस्ट साइड को हम बेस मान लें, चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन हमने इसको 13 यहाँ लिखा। और चलिए क्वेश्चन जैसे कह रहा है वही करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। इन्होंने कहा लॉन्गेस्ट साइड को आप बेस मान लीजिए, ये हमने मान लिया लॉन्गेस्ट साइड, ये आपका बना। तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका 13 हो गया, ये आपका 12 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 9। तो पहले पार्ट में बच्चों क्या पूछ रहे, कह रहे इसका एरिया बताओ। तो एरिया आप जानते हैं क्या लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू हाफ, परपेंडिकुलर है 12 और बेस है, ये हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहला एरिया आ गया। ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहे हैं एरिया तो आपने बता दिया, लेकिन हमें ये बताइए इसकी लॉन्गेस्ट साइड। कैलकुलेट द एल्टीट्यूड यूजिंग द लॉन्गेस्ट साइड एज ए बेस। लॉन्गेस्ट साइड एज ए बेस, उसके करस्पॉन्डिंग हमें एल्टीट्यूड निकालना है। मान लेते हैं ये ए के की वैल्यू हमें निकालनी है कि ए के की वैल्यू कितनी होगी, लॉन्गेस्ट साइड आपको बतानी है। ठीक है, तो इसका ए के निकालने के देखिए तरीका क्या है। आप एरिया तो आपने देख रखा 30 है, हाफ लिखेंगे, परपेंडिकुलर ए के लिखेंगे, और बेस बच्चों कितना है 13 लिख देंगे। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, तो आएगा 60
इज इक्वल टू ए के इंटू 13, ए के इज इक्वल टू 60/13। तो ये आपका बना, इसको लिख सकते हैं 8/13 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसमें कहा क्या गया, इसमें देखिए हमने हीरोन्स लॉ नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि हीरोन्स लॉ थोड़ा सा लेंथी होता है और कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए हम काम यहाँ ऐसा कर रहे हैं कि कैलकुलेशन हमारा कम हो। तो उसके लिए हमें एक बार चेक कर लेना पड़ेगा, क्या दिया गया जो एंगल है वो कहीं, दिया गया जो ट्रायंगल है वो कहीं राइट एंगल तो नहीं है। तो राइट एंगल के लिए आसान तरीका क्या होता है कि सबसे बड़ा जो साइड हो उसका स्क्वायर कर लीजिए और अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम कर दीजिए। अगर बराबर आ जाता है तो फिर वो राइट एंगल ट्रायंगल है और हम उससे आसानी सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर, होप यू लाइक इट, थैंक यू वेरी मच।